अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सिलेबस में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 होगा। इसके टॉपिक को इंशाल्लाह इसी वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। यहाँ से हम आते हैं, अपने नोट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 हमारे पास होगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली इस लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया हो, आपने उसको जो है रेडिकल फॉर्म से लेकर जो है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो यही प्रोसीजर इंशाल्लाह इसी टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास रेडिकल क्या है एंड एक्सपोनेंशियल क्या है। जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने थोड़ा सा जो है टच दिया था रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल को। यहाँ से हम जो है इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आती है वो रेडिकल फॉर्म आती है। रेडिकल फॉर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक स्क्वायर रूट है जिसकी आपके पास इंडेक्स n होगा, और p इसकी क्या होगी, आपके पास रेडिकेंट होगा। यहाँ पे पिछले जो हमारे पास लेक्चर है उसमें क्यों था, तो आप कोई भी वेरिएबल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्म की जो भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आएगा उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास एक स्क्वायर रूट होगा जिसकी आपके पास इंडेक्स n होगी, और यहाँ से इसके जो है रेडिकेंट या बेस जो है हमारे पास होगा। तो ये फॉर्म हमारे पास रेडिकल फॉर्म कहलाएगा। साथ ही इसके एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, जिसमें देखिए आपके पास इंडेक्स आपके पास 3 है, और साथ ही इसकी बेस और रेडिकेंट जो है वो आपके पास x है। और नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास इंडेक्स 3 होगा, और x और y दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रहे हैं, और इसके लिए एक रूट है। और ये आपके पास क्या होंगे, जो रेडिकल आपके पास है रेडिकल फॉर्म की, इसकी एग्जांपल है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन आपके पास जो है इसकी आसान से अल्फाज अगर मैं इसकी कहूँ तो एक्सपेंड करना। किसी भी आपके पास रेडिकल फॉर्म है, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करना। तो वो कैसे, हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें आपके पास जो है एक स्क्वायर रूट है जिसकी इंडेक्स आपके पास क्या है, n है, और p आपके पास इसकी बेस या रेडिकेंट कहलाती है। p आप एज इट इज़ रखिए, और साथ में आपके पास जो है इसे आप क्या करेंगे, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। 1/n आपके पास आ जाएगा, इस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। वियर 1/n आपके पास जो है 1/n इज अ एक्सपोनेंट ऑफ p। तो यहाँ पे आपसे पूछा भी जा सकता है कि इस फॉर्म का जो है p का एक्सपोनेंट क्या है। तो आपने याद रखना है, जो p का एक्सपोनेंट होगा वो 1/n आपके पास होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ से देखिएगा, x पावर 1/2 आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और यहाँ से 2x 7/3, ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को आपने ट्रांसफॉर्म करना है किस चीज़ में, गिवन इन रेडिकल, अगर वो आपके पास रेडिकल फॉर्म में है, टू ऑन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म के आपके पास मौजूद हो तो आपने उसे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, एंड वाइस वर्सा, या इसके जो है उलट या बरअक्स करना है। कैसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास दिया होगा उसे आपने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके जो है नोट दिया गया है। द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिंग ऑन एक्सप्रेशन from radical form to an exponential form and vice versa can be elaborated थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आपके पास जो ये मेथड होगा, कौन सा मेथड, ट्रांसफॉर्मेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। या आप रेडिकल फॉर्म को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है रेडिकल फॉर्म में चेंज करें। इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ इसके एग्जाम्पल चेक करने हैं। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म। अब आपके पास कुछ रेडिकल फॉर्म्स दिए गए हैं इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म को किस चीज़ में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपके पास होगा, आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ए आपके पास है, जो रूट होगा वो आपके पास ए होगा। अब इससे इसकी सोल्यूशन देखिएगा, आपके पास स्क्वायर रूट ए है, इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है इज इक्वल टू 1/2 की इक्वल है। यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह हम 1/2 लिख लेंगे। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपके पास ऊपर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपको बता दिया गया है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो 1/n के फॉर्म में होगा। और यहाँ से n जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किस चीज़ से, 1 से। 1 जो है वो n जो है वो आपके पास 1 नहीं आएगा, बाकी 2 3 4
जो भी नंबर हो वो आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास 2 आया हुआ है, तो ये हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 1/3 आपके पास इंडेक्स में आया हुआ है और रूट आपके पास होगा स्क्वायर रूट 4 × पावर 2 आपके पास होगा। अब इसको सबसे पहले आपने जो है एक्सप्रेशन फॉर्म में कैसे चेंज करना है, 4 × पावर 2 आपके पास है, इसे आपने सेम एज रखना है, पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगवानी है। अब ये आपके पास अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं तो हमारे पास ये 1/2 के इक्वल है, और अगर यहाँ पे n की जगह हमारे पास क्या आ जाए 1/3 आ जाए, तो सिंपली अगर हम इसे चेंज करेंगे हमारे पास क्या होगा 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा इसको यहाँ से देखेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा 1/n की जगह हमारे पास क्या आ गया, n की जगह हमारे पास 1/3 आ गया, क्योंकि ये पूरी जो नंबर है आपके पास ये n की जगह पे आई हुई है। ठीक है, तो ये n की जो है n की जगह जाके n हमारे पास जो है 1 से नीचे आता है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 1/n आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मेन बटा हो गया, और यहाँ से मेन बटे के नीचे आपके पास एक और बटा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 4 × पावर 2 आपके पास है। अब मेन बटे के नीचे आपके पास जो बटा है उसमें जो आपके पास फर्स्ट नंबर है उसे आप ऊपर लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर है। अब ये 1 हमने उठा के ऊपर लाया, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, 3 हमारे पास एज इट इज रहेगा, 1 × 1 आपके पास आंसर 1 आएगा, 3 हमारे पास उसी तरह से आया। और यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 आपके पास है, और 4 और इसी तरह से आपके पास रहेगा, और 2 आपके पास बाहर हम निकाल देंगे इसे ब्रैकेट से, 1/3 आपके पास होगा। और यहाँ से आप देखिएगा 4 आपके पास उसी तरह से रहेगा, 2 1 ज़ा 2, जो सामने है नंबर उसके साथ अपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 1 ज़ा 2 आपके पास हो जाएगा, और ये 3 आपके पास नीचे आपके पास रहेगा। तो ये आपके पास क्या होगा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि आपके पास इंडेक्स 3 है और रूट आपके पास दिया हुआ है, बेस इसके लिए 5/6 होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो n की जगह है n की जगह आपने 3 लिख लेना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है रूट को, और n1 हमारे पास एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय n की जगह हमारे पास इंडेक्स 3 है तो हम 3 लिख लेंगे। साथ ही आपने यहाँ से 6 को बाहर निकालना है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और ये आपके पास 6/3 आपके पास आ जाएगा। ऐसे आप आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 5 आपके पास रहेगा। अब ये दोनों जो है आपके पास कैंसल आउट हो सकते हैं, जिसमें हम अगर मैं सिंपल डिवीजन के फॉर्म में करने की कोशिश करूँ तो आपके पास 6 × 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 आया, और यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसमें हमें बताया गया है व्हाट इज द रेडिकल फॉर्म ऑफ दिस। तो ए बी पेरेंथेसिस 0.25, इसकी हमारे पास जो है रेडिकल फॉर्म कैसी होगी, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इसी तरह से लिखेंगे, और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करेंगे तो हमारे पास ए बी आपके पास पेरेंथेसिस होगा। आप यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट को यहाँ पे 0.25, अब इसे जो है इस पॉइंट को मैंने ख़त्म करना है, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करना है, पॉइंट के नीचे हमने क्या लगाना है 1 लगाना है। ठीक है, आप पॉइंट की जो है राइट साइड पे आप देखेंगे कितने नंबर है आपके पास 1 2 2 डिजिट है हमारे पास, तो 2 0 लगाएंगे, और यहाँ से पॉइंट और 0 जो है ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल नहीं ख़त्म हो जाएगा, तो 25 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारे पास आ चुका है। आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपके पास 1/4 कैसे आएगा, आप सिंपली आपके पास क्या है यहाँ से कैंसिल, ये दोनों हो सकते हैं कैसे, आप देखिएगा 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा आपके पास 100 होगा, तो इस तरह से जो है हमारे पास 1/4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है सोल्व हो चुका है। अब इसे हमें क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। देन हमारे पास क्या होगा, अब n की जगह हमारे पास क्या होगी 4, तो हम 4 लिखेंगे, हमारे पास रेडिकल या हम इसे क्या कहते हैं स्क्वायर रूट लिखेंगे, ए बी हमारे पास जो बेस है वो सेम आ जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें बताया गया है कि आपके पास व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस जो है आपके पास ये फॉर्म जो है एक्सप्रेशन है, इसके हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे एज इट इज लिखेंगे, देन आपके पास जो है ए की आपके पास जो बेस है वैसे आप एज इट इज लिखेंगे, और आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो इंडेक्स बी है, आप इसे 1/b के शक्ल में लिखेंगे।
देन आपके पास जो के होगा आप उसे बाहर निकालेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के डिवाइडेड बाई पी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म तक भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ा सा आप इसे सोल्व करेंगे तो आपकी क्वेश्चन और मार्क्स में जो है कोई कटिंग नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए आप इस स्टेप को भी कर सकते हैं। अब 1 हमारे पास जो है एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। अब याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी नंबर होता है डिनोमिनेटर में, इसकी पावर आपके पास क्या है, प्लस है ना, इसके साथ के डिवाइडेड बाई पी है। आप इस नंबर को जो आपके पास 8 पावर की डिवाइडेड बाई पी है, इसे आप जो है ऊपर लाएंगे। ठीक है, ऊपर जब लाएंगे तो इसकी जो हमारे पास पावर साइन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नीचे आपके पास के की पावर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे ऊपर आके आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सिंपल आप जो है इससे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऑलरेडी किसी भी नंबर के साथ या किसी भी डिजिट के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आपके पास वही डिजिट आएगा। ठीक, इसे हम आइडेंटिटी एडिटिव एडिटिव भी कहते थे, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव भी कहते थे, जिसे हम लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था। तो 1 के साथ जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एज इट इज़ नंबर आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू पावर माइनस के डिवाइडेड बाई पी आ जाएगा। सो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो है व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।